बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। एक सवाल हमारे पास है कि औरत को विरासत में हिस्सा क्यों कम दिया गया, मर्द को ज़्यादा क्यों दिया गया? मर्द को ज़्यादा हिस्सा मिलता है, औरत को आधा हिस्सा मिलता है। इसकी क्या हिकमत है भाई? इसकी बेशुमार हिकमतें बयान की गई हैं। देखें, जो मर्द होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको शर्फ भी, इज़्ज़त, मकाम और मर्तबा भी ज़्यादा अता किया है। और दूसरी बात यह है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फिर ये हुक्म है, और जो मुसलमान होता है वो अल्लाह रसूल का जो हुक्म होता है उस पर अमल करते हैं, वो इतराज़ नहीं करते। अब औरतें होती हैं, वो कहती हैं कि जी हमें आधा क्यों दिया गया? भाई आधा देने की हिकमत यह है कि देखें, अब लड़की जब पैदा होती है तो उसका जो खर्चा होता है वो किसके ज़िम्मा होता है? बाप के ज़िम्मा होता है ना, वो मर्द है, बाप के ज़िम्मा है। फिर इसी तरह वो उसकी जब शादी हो जाती है तो उसका खर्चा शौहर के ज़िम्मा होता है। तो जो औरत का खर्चा है मर्द के ज़िम्मा करार दिया गया है, ठीक है जी। ये ज़िम्मेदारी औरत जो है ना, मर्द की ज़िम्मेदारी है कि वो उसका खर्चा बर्दाश्त करे। फिर यह है कि आप देखें कई शर्फ़ हैं मर्द के हिस्से में, जैसे मनसब नबूवत ये मर्द के हिस्से में आया। इस तरह इमामत कुबरा, देखिए खुलफाए राशिदीन सारे मर्द ही रहे हैं। इस तरह नमाज जो है ये मर्द पढ़ाता है। इस तरह कई चीज़ें जो मर्द के हक यानी शर्फ में आई हैं। तो लिहाजा ये फिर इतराज़ इस तरह की बातों पर नहीं करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को भी बनाया, औरत को बनाया, और ये वरासत के जितने मसाइल है कुरान मजीद में बयान किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद बयान किए ना। तो लिहाजा इतराज़ करना गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर इतराज़ करना कि मर्द को क्यों ज़्यादा दिया गया, औरत को क्यों कम? औरत को भी हिस्सा दिया गया है, ठीक है जी। ऐसी कोई बात नहीं। अब जो लोग नहीं देते वो गुनहगार हैं, वालिद नहीं दे रहा या भाई नहीं दे रहे अपनी बहनों को विरासत में हिस्सा, तो वो गुनहगार है। तो लिहाजा शरीयत पर एतराज़ नहीं करना चाहिए।